क्योंकि इसके लिए काम करना हमेशा मन को सुख देने वाला होगा और हम सब लोगों में ये बात कॉमन है और हम सभी लोग एक ऐसा करके अपने आप को संतुष्ट भी महसूस करते हैं और हमारे दिल में ये विश्वास भी रहता है कि साहित्य के प्रति जो जिज्ञासा और साहित्य के प्रति जो एक जिम्मेदारी हम लोगों की है उसे हम पूरा करने के लिए अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं मधुलिका श्रीवास्तव हूँ और भोपाल में रहती हूँ। आज मुझे वेबिनार के माध्यम से जो ये अवसर मिला है उसके लिए हमारी संस्था व संस्था के सभी पदाधिकारीगण व ख़ास तौर पर आदरणीय मीनू पांडे जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ तथा आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन करते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि साहित्य से मेरा जुड़ाव है। मैं कहानियाँ, लघु कथाएँ ज़्यादा लिखती रही हूँ। कविताएं मैं बच्चों के लिए ही ज़्यादा लिखती हूँ। इसके लिए मैं अपने स्कूल श्री अरविंदो स्कूल, जिसकी मैं संस्थापक सदस्य व संचालिका हूँ, के नन्हे मुन्ने बच्चों को श्रेय देना चाहती हूँ, जिनकी प्यारी प्यारी बातें, उनकी नटखट अटखेलियाँ मेरा मन मोह लेती हैं। और इसमें मेरे पिता का भी अक्स है, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहने के बावजूद उनकी पहचान एक कवि और लेखक के रूप में ज़्यादा थी। और मैं ये मानती हूँ कि हम सब लोगों के परिवार से हमारे माता पिता या किसी न किसी बुजुर्ग सदस्य की साहित्य में रुचि रही होगी, जिसका अंश हम में आया है। अपनी कविताएं सुनाने से पहले मैं अपने मंच के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आरिणी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करना एवं लोगों को भी इन क्षेत्रों में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने अपने स्तर से समाज के हित में कार्यरत रहने के उद्देश्य से ही संस्था की गत वर्ष स्थापना हुई थी। संस्था ने 30 जून को राष्ट्रीय स्तर पर अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया, जिसमें 20 अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 51 समाज सेवियों को सम्मानित किया गया था। संस्था समय समय पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन करती रही है। संस्था कोरोना वायरस के प्रकोप के समय विभिन्न स्थानों पर जाकर जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री वितरित करती रहती है। तकरीबन 100 से अधिक कोरोना योद्धाओं को संस्था अब तक सम्मानित कर चुकी है। कोरोना काल में अप्रैल में संस्था ने तकरीबन 100 से अधिक वरिष्ठ साहित्यकारों को वीडियो बनाना सिखाया और उनके वीडियो को अपने YouTube चैनल नयन स्पीक्स पर अपलोड भी किया। साहित्यकारों को विभिन्न व्हाट्सएप समूहों से जोड़कर आरिणी साहित्यिक समिति द्वारा मई माह में प्रतिदिन रात्रि के समय काव्य पाठ का आयोजन किया जाता है एवं सभी प्रतिभागी साहित्यकारों को सम्मानित भी करता है। फिर जून माह से साहित्य वारिधि फेसबुक समूह पर लघु कथा, क्षेत्रीय बोलियों एवं हिंदी में फेसबुक लाइव के द्वारा काव्य पाठ एवं लघु कथा पाठ रखकर नित्य 3 साहित्यकारों को काव्य पाठ आयोजित किया जाता है और इसमें सभी वरिष्ठ एवं आशु साहित्यकारों को मंच प्रदान किया जाता है। रविवार को विशेष काव्य पाठ का आयोजन किया जाता है। साथ ही संस्था अपने टेलीग्राम समूह द्वारा हर सप्ताह काव्य गोष्ठी का आयोजन भी करती है। किसी भी प्रकार का शुल्क किसी भी व्यक्ति से नहीं लिया जाता। जुलाई माह से संस्था ने फेसबुक पर लाइव के 2 और सत्र आरंभ किए हैं। पहला नवांकुर काव्य पाठ, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का काव्य पाठ होता है, एवं दूसरा है प्रेरक प्रसंग, जिसमें लोग अपने जीवन के ऐसे अनुभवों को साझा करते हैं
जिनने उनके जीवन की दिशा ही मोड़ दी। और इस तरह प्रसंगों को सुनकर श्रोताओं के मन में ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है और कुछ नवीन कार्य करने की, साथ ही साथ परेशानियों से लड़ने की प्रेरणा भी मिलती है। ये तो हुई हमारी संस्था के बारे में बातचीत। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बच्चों पर ज़्यादा कविताएं लिखती हूँ, तो अब मैं आपको अपनी सबसे पहले कविता सुनाने जा रही हूँ। और मेरी पहली कविता मुर्गे की बांग से ही शुरू होती है। मेरी पहली कविता का शीर्षक है सुबह का गान। मुर्गा बोला कुकड़ू कू, उठो सवेरा लाया हूँ। चिड़िया बोली चूं चूं चूं, मिलकर रहना सीखो जी। कोयल बोली कुहू कुहू, बोलती मीठी वाणी हूँ। कौआ बोला काँव काँव, मेरा डंका बजता गाँव गाँव। कुत्ता बोला भौं भौं भौं, भौं भौं भौं, खबरदार चाहे जो हो। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, म्याऊं म्याऊं, दिखे दूध तो पी जाऊं। बंदर बोला खो खो खो, बोलो नकल बुरी है क्यों। गधा बोला चीपो चीपो, चीपो चीपो, सदा काम करते दिखो। ये मेरी पहली कविता थी। इसके बाद मुर्गे की कुकड़ों को और पक्षियों की चहचहाट के बाद मैं एक छोटे से मुन्ने को लेकर आई हूँ। सुनिए उसके नटखट कदमों की आहट। कविता का शीर्षक है नन्हा मुन्ना। मुन्ना राजा बड़ा सलोना, नटखट सा नन्हा मृग छौना। कभी दौड़ता कभी ठहरता, कभी झट गोद में चढ़ जाता। कभी दौड़ता कभी ठहरता, कभी झट गोद में चढ़ जाता। कभी खिलखिल कर हंसता, कभी तो यूं ही रूठ जाता। कभी खिलखिल कर हंसता, कभी तो यूं ही रूठ जाता। मुन्ना राजा बड़ा सलोना, नटखट सा है नन्हा मृग छौना। कभी दौड़ लगाता मस्ती में, अंबर की उजली बस्ती में। कभी दौड़ लगाता मस्ती में, अंबर की उजली बस्ती में। कभी जा छिपता बदरी में, कभी तारे गिनता रजनी में। कभी जा छिपता बदरी में, कभी तारे गिनता रजनी में। मुन्ना राजा बड़ा सलोना, नटखट सा है नन्हा मृग छौना। कभी बिखेरे निश्चल मुस्कान, कभी बनाता कंधे को आसन। कभी बिखेरे निश्चल मुस्कान, कभी बनाता कंधे को आसन। हरदम हंसता है यह मस्ताना, खुशियों का है यह खजाना। हरदम हंसता है यह मस्ताना, खुशियों का है यह खजाना। मुन्ना राजा बड़ा सलोना, नटखट सा है नन्हा मृग छौना। अब ये मृग छौने कुछ बड़े हो गए हैं, तो अपने अनगढ़ शब्दों से आपका दिल बहलाने आ रहे हैं। शीर्षक है मैं मुन्ना हूँ। मुझे न तुम छोटा जानो, मुझे न तुम नाटा मानो। मुझे न तुम छोटा जानो, मुझे न तुम नाटा मानो। इंच 18 का तो क्या, लिल्लीपुट के बाशिंदों का मोहक राजा नन्हा हूँ। इंच 18 का तो क्या, लिल्लीपुट के बाशिंदों का मोहक राजा नन्हा हूँ। दांत नहीं मेरे देखो, कैसे बाबा से कम लेखो। दांत नहीं मेरे देखो, कैसे बाबा से कम लेखो। लेकिन रहता हाथों हाथ बचपन और बुढ़ापे का मैं एक अजब नमूना हूँ। लेकिन रहता हाथों हाथ बचपन और बुढ़ापे का मैं एक अजब नमूना हूँ। मुझे न तुम सीधा जानो, मुझे न तुम भोला जानो। मृग छौने सा दिखता हूँ, मुझे न तुम सीधा जानो, मुझे न तुम भोला जानो। मृग छौने सा दिखता हूँ, पर मैं लोहे का चना चबेना हूँ। पर मैं लोहे का चना चबेना हूँ। मुझ में बोल नहीं टूटे, भाषा के शब्द नहीं फूटे। मुझ में बोल नहीं फूटे, भाषा के शब्द नहीं फूटे। अस्फुट ध्वनियाँ करता तो क्या, अस्फुट ध्वनियाँ करता तो क्या। दुनिया की हर बोली का मैं ही सजग प्रणेता हूँ, मैं ही सजग प्रणेता हूँ। अब आगे चलते हैं मेरी अगली कविता की ओर। यह भी एक बाल कविता ही है। कविता का शीर्षक है तितली। यदि मैं तितली होती, फूलों का रस पीती रहती, सबका मन बहलाती रहती।
नन्हे नन्हे अंडे सेती हरी डालियों के पत्तों पर, जिनसे उनमें इल्ली बनती, इल्ली की शंखी से तितली आती जो उड़ जाती आकाशों पर। यदि मैं तितली होती फूलों का रस पीती रहती, सबका मन बहलाती रहती। यदि मैं तितली होती सदा दूर कांटों से रहती, सदा दूर दोषों से रहती। नहीं मनुज की तरह कभी मैं दोष देखती, लोभ सीखती। यदि मैं तितली होती फूलों का रस पीती रहती, सबका मन बहलाती रहती। यदि मैं तितली होती। तितली की मधुर मन बहलाव के बाद झील किनारे चलते हैं। अरे यहाँ तो हंसिनी पानी पीने आई हुई है अपने पंख पसार के। मेरी कविता का शीर्षक है हंसिनी। रेतीले टीले के पास एक झील है बहुत बड़ी। रेतीले टीले के पास एक झील है बहुत बड़ी। बड़े चाव से पानी पीती एक हंसिनी खड़ी खड़ी, एक हंसिनी खड़ी खड़ी। लाल चोंच लगती है उसकी मानो लाल रंग का फूल। लाल चोंच लगती है उसकी मानो लाल रंग का फूल। पंख सफ़ेद बड़े ही सुंदर, पंजों मेरे तीली धूल, पंजों मेरे तीली धूल। बड़ी दूर से आई उड़कर सता रही थी उसको प्यास। बड़ी दूर से आई उड़कर सता रही थी उसको प्यास। ज्यों ही देखी बड़ी झील उतर पड़ी झट उसके पास, उतर पड़ी झट उसके पास। उड़कर आई वहीं झील पर हंसों की एक लंबी टोली। उड़कर आई वहीं झील पर हंसों की एक लंबी टोली। गूंज उठी धरती फिर सबने जब टिही टिही बोली, सबने जब टिही टिही बोली। तितली और हंसिनी की अटखेलियां देख बुलबुल भी गा उठी। शीर्षक है बुलबुल का गान। कहाँ से सीखा बुलबुल ने सीखा गान, कैसे इतना मृदु स्वर पाया, कैसे सीखी मधुमय तान। किस प्रदेश में प्यारी बुलबुल होगा तेरा मधुमय निवास, किस प्रदेश में प्यारी बुलबुल होगा तेरा मधुमय निवास। प्रकृति वहाँ अटखेली करती निज सखियों संग हास विलास, निज सखियों संग हास विलास। हरी भरी पर्वत श्रेणी से तेरा देश घिरा होगा, हरी भरी पर्वत श्रेणी से तेरा देश घिरा होगा। शून्य व्योम भी एक बार, शून्य व्योम भी एक बार अनुपम सुख से भर जाता होगा। उस पर्वत की रम्य तटी से, उस पर्वत की रम्य तटी से सरिता करती होगी कलकल, सरिता करती होगी कलकल। एक साथ ही मीठे स्वर में, एक साथ ही मीठे स्वर में झरने बहते होंगे झरझर, झरने बहते होंगे झरझर। सदा सर्वदा सुमन वहाँ पर खिलखिल हंसते होंगे, सदा सर्वदा सुमन वहाँ पर खिलखिल हंसते होंगे। उनका मधुमेह सौरभ लेकर, उनका मधुमेह सौरभ लेकर त्रिविध पवन बहते होंगे, त्रिविध पवन बहते होंगे। अवश्य ही उस देश में कहीं झिलमिल तारों के बीच, अवश्य ही उस देश में कहीं झिलमिल तारों के बीच फूलों का रस पीकर, फूलों का रस पीकर स्वर को मधुरता से सींचकर प्यारी बुलबुल सीखा होगा तुमने ये मधुर गान, प्यारी बुलबुल तुमने सीखा होगा ये मधुर गान। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के उत्साह, आप लोगों के तारीफ से मेरा उत्साह बढ़ रहा है। इसमें आपको अपनी अगली कविता सुनाती हूँ। इन सबको प्रफुल्लित देखकर वसंत अपने को रोक न सका। कविता का शीर्षक है वसंत। वसंती रंग छाने वाला है, वसंत आने वाला है, वसंती रंग छाने वाला है, वसंत आने वाला है। देखो काली बदली उजली, नभ पर फैली रेख रुपहली। देखो काली बदली उजली, नभ पर फैली रेख रुपहली। रूप बिखरने वाला है, वसंत आने वाला है।
कितने उत्सुक तारे जगमग, कितने उत्सुक तारे जगमग, स्वागत दीप सजाए पग पग। प्रियतम आने वाला है, वसंत आने वाला है। कुमुद नयन धरती अपलक, कुमुद नयन धरती अपलक, निस्तब्ध मौन आतुर उत्सक, निस्तब्ध मौन आतुर उत्सक। प्यार बरसने वाला है, वसंत आने वाला है, वसंती रंग छाने वाला है, वसंत आने वाला है। ओहो, और ये क्या, तभी कोरोना ने अपने पंख फैलाए और जकड़ लिया पूरी धरती को। मजदूर के लिए बना जीवन अभिशाप और फिर वो बन गया बाजीगर। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बाजीगर। बाजीगर, बाजीगर, कौन है ये बाजीगर? कभी जनता के नारों में तो कभी भटकता सत्ता के गलियारों में, कभी जनता के नारों में तो कभी भटकता सत्ता के गलियारों में, तो कभी धर्म की आड़ में, तो कभी धर्म की आड़ में, तो कभी जात पात की भेंट चढ़ता, तो कभी जात पात की भेंट चढ़ता। कौन है ये बाजीगर, कौन है ये बाजीगर? कभी ट्रेन से कटता, कभी ट्रेन से कटता, तो कभी सड़क पर मरता, तो कभी सड़क पर मरता। भूख से तड़पता, लौट रहा सूनी आंखें, लौट रहा सूनी आंखें, नंगे पांव खाली हाथ। दूर अपने गांव, दूर अपने गांव, कोई और नहीं है ये है भारत का मजदूर, बाजीगर बनने को मजबूर। ये है भारत का मजदूर, बाजीगर बनने को मजबूर। और फिर मजदूरों की दुर्दशा देखकर प्रकृति भी कहने लगी, मत करो मुझसे खिलवाड़, पर्यावरण की रक्षा करो। मेरी अगली कविता का शीर्षक है खिलवाड़। शहर की यह सुबह थमी थमी अलसाई सी, सूनी गलियां सूनी सड़कें विचित्र मायूसी से भरी। शहर की यह सुबह थमी थमी अलसाई सी, सूनी गलियां सूनी सड़कें विचित्र मायूसी से भरी। मानव दुबका बैठा है प्रकृति से कर खिलवाड़, मानव दुबका बैठा है प्रकृति से कर खिलवाड़। जंगल काटे छीना नदी तट, जंगल काटे छीना नदी तट, सागर को बांध दिया, सागर को बांध दिया। खड़ी कर दी इमारतें, खड़ी कर दी इमारतें। खेतों खलिहानों में लगाकर आग, खेतों खलिहानों में लगाकर आग। कल कारखाने किए खड़े, कल कारखाने किए खड़े। तुम्हारा यह विध्वंस बना प्रकृति का प्रकोप, बना प्रकृति का प्रकोप। कभी बाढ़, कभी तूफान, कभी धरती का कंपन। अब ये कोरोना वायरस सब ही तो नतीजे हैं, अब ये कोरोना वायरस सब ही तो नतीजे हैं पर्यावरण से खिलवाड़ के, पर्यावरण से खिलवाड़ के। समय है अभी भी जागो, समय है अभी भी जागो। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, रूठी प्रकृति को मनाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति कितनी भी नाराज हो, समय तो रुकता नहीं है और फिर मौसम को तो बदलना ही है। और सावन का महीना आ गया तो झूलों पर बहार आ गई। दो सखियां झूले पर बैठकर बतियाने लगी। कविता का शीर्षक है झूला। आओ सखी झूला हम झूले, आओ सखी झूला हम झूले। पेंग बढ़ाकर नभ को छूले, पेंग बढ़ाकर नभ को छूले। बरस रहा सावन, बरस रहा सावन, हम भी भीगे तुम भी भीगे, हम भी भीगे तुम भी भीगे। भीगा मन सारा, भीगा अपना तन मन सारा। इस पल को जी भर जी लें जरा, इस पल को जी भर जी लें जरा। कर लें अब कुछ मीठी बातें, कर लें अब कुछ मीठी बातें। गुन लें अब कुछ कनबत्तियाँ, गुन लें अब कुछ कनबत्तियाँ। झूले के मौसम में हम साथी अलबेले। अब सखी के संग बैठी हैं तो कुछ पुरानी बातें भी याद आने ही लगी और फिर कोई भूला बिसरा याद आ गया।
कविता का शीर्षक है तुम। तुम आ गए फिर एक बार सिमटकर मेरे पन्नों पर, तुम आ गए फिर एक बार सिमटकर मेरे पन्नों पर, कलम फिर चल पड़ी कविता का रूप धर, कलम फिर चल पड़ी कविता का रूप धर। जाने क्यों आजकल वे लम्हे याद आते हैं, वे लम्हे याद आते हैं जो तुम्हारे संग गुजारे भी न थे, जो तुम्हारे संग गुजारे भी न थे। जिंदगी के सफ़र के उतार चढ़ाव में एक व्यथा में निरंतर घुलते रहे, एक व्यथा में निरंतर घुलते रहे, एक नीड़ सपनों का बुनते रहे, एक नीड़ सपनों का बुनते रहे। वे पन्ने अब भी महकते हैं, वे पन्ने अब भी महकते हैं, जब जब चलती है पुरवाई, जब जब चलती है पुरवाई। तुम्हारे बिना वे पल मेरी कलम को थाम लेते हैं अक्सर, मेरी कलम को थाम लेते हैं अक्सर। अब सावन का महीना आया है तो रक्षाबंधन भी आएगा ही। रक्षाबंधन पर मायके न जाने का दुख इन शब्दों में उतर आया। इस बार कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी बहनें अपने भाइयों को राखी नहीं बांध सकी, तो एक बहन दुखी होकर बैठी और ये कविता अनायास ही उसके शब्दों में उतर आई। कविता का शीर्षक है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार आता हर बार, मायके की दहलीज दिल में पुलक जगाती। रक्षाबंधन का त्योहार आता हर बार, मायके की दहलीज दिल में पुलक जगाती। भैया का सलोना मुख, भाभी की मीठी बातें, भैया का सलोना मुख, भाभी की मीठी बातें। माँ का आंचल पापा का दुलार, माँ का आंचल पापा का दुलार। यादों की गठरी खोले इस बार, यादों की गठरी खोले इस बार। सूनी होगी कलाई, कौन करेगा टीका इस बार, सूनी होगी कलाई, कौन करेगा टीका इस बार। मैं रहूँगी सजाए थाल, मैं रहूँगी सजाए थाल, करूँगी इंतज़ार अगले साल का इस बार, मैं करूँगी इंतज़ार अगले साल का इस बार। ये तो बहन की व्यथा थी। खैर अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते गणेश जी का स्वागत करते करते उनके विसर्जन का भी दिन आ गया। कविता का शीर्षक है विसर्जन। करना है यदि कुछ विसर्जित, करना है यदि कुछ विसर्जित, तो कर देना मन का मैल, तो कर देना मन का मैल। सघन अंधकार में जलाना एक दीप, सघन अंधकार में जलाना एक दीप। नीरवता को करना तुम विसर्जित, नीरवता को करना तुम विसर्जित। बोझिल पलकों में लरज आए अश्रुकण, लरज आए अश्रुकण का सूनापन, लरज आए अश्रुकण का सूनापन। कर देना विसर्जित, कर देना विसर्जित। संतप्त वेदना की गूंज, सारी व्यथाएं पश्चाताप क्लेश, पावस की बूंदों सा झर जाएगा एक दिन। सारी व्यथाएं पश्चाताप क्लेश, पावस की बूंदों सा झर जाएगा एक दिन। और अब मेरी कविताओं का अंत आ गया है। सबसे अंत में मैं नारी होने के नाते पुरुष से एक सवाल करना चाहती हूँ, और मेरा सवाल है, हे बुद्ध, हे तथागत, हे बुद्ध, हे तथागत, तुमने लिया वानप्रस्थ, तुमने लिया वानप्रस्थ, तुम बने तथागत, तुम बने तथागत। यशोधरा लेती वानप्रस्थ, यशोधरा लेती वानप्रस्थ, बनने देते उसे तथागत, बनने देते उसे तथागत। पत्नी पुत्र को त्याग, पत्नी पुत्र को त्याग, तुम बने तथागत, तुम बने तथागत। यशोधरा ने त्यागा होता, यशोधरा ने त्यागा होता, बनने देते उसे तथागत,
बनने देते उसे तथागत। प्रश्न है मेरा अनुत्तरित, प्रश्न है मेरा अनुत्तरित, पुरुष ही क्यों बनता तथागत, पुरुष ही क्यों बनता तथागत। यह मेरी अंतिम कविता थी और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरी कविताएं पसंद आई होंगी और आप मुझे आगे भी ये मौका देंगे। मैं आदरणीय मीनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और आप सभी को भी मेरा हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे सुना और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी, जिससे मेरा उत्साह बढ़ा है। मैं आगे भी आप लोगों के लिए आती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।